सो हाय गाइस, आदर्श है। जेई मेंस की आपकी रिजल्ट आ चुकी है और जेई मेंस की रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को आपकी रैंक पता चल चुकी होगी और कौन से बच्चे जेई एडवांस की परीक्षा दे सकते हैं इस चीज के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल चुका होगा। अगर आप कट ऑफ की ओर देखेंगे तो पिछले 3 साल की अगर आप कट ऑफ उठा के देखेंगे और 2024 की कट ऑफ को अगर आप उठा के देखेंगे तो कट ऑफ में काफी बड़ी छलांग देखने को मिली है। कट ऑफ में छलांग इसलिए मिली, इसलिए नहीं कि पेपर टफ था या इजी था, इन चीजों से बहुत ज्यादा परसेंटाइल कट ऑफ में फर्क नहीं पड़ता है। इस साल अगर आप देखेंगे पिछले साल के मुताबिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जेई एडवांस की जेई मेंस की परीक्षा जो दे रहे थे वो काफी ज्यादा बढ़ी थी। पहले से ही था कि जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कट ऑफ जो होगी वो बढ़ेगी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जोसा की काउंसलिंग कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जोसा की काउंसलिंग क्या होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें जरूरत पड़ते हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स आप लोगों के लिए क्या हो सकती है और जितने भी सारी इंफॉर्मेशन है उन सारी ही चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भी जगहों पे, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे वीडियोस और भी आने वाले हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक और बात, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन JEE 360 की लिंक मिल जाएगी, जहां से जाके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं रैंक डाल के। आपकी जो भी रैंक है वो वहां पे डालें, आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जोसा काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग है जिससे आप लोगों को IITs, NITs, ट्रिपल IITs, GFTIs और कुछ SFTIs में एडमिशन मिलते हैं। तो 23 IITs में, 31 NITs में, IIEST सिप्पुर में, 26 ट्रिपल IITs में, 38 GFTIs में, ICT मुंबई, PEC चंडीगढ़, ट्रिपल IIT भुवनेश्वर, JNU दिल्ली जैसे कॉलेजेस में आप लोग जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो एक काउंसलिंग के थ्रू आप लोग देख पाएंगे कि 100 से भी ज्यादा कॉलेजेस में आप लोगों को एडमिशन लेने का चांस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस साल क्लास 12 की परीक्षा दी या फिर 1 साल पहले या 2 साल पहले आपने क्लास 12 की परीक्षा दी और आपने जेई मेंस की परीक्षा अभी दी है और जेई मेंस में आपका रिजल्ट आ चुका है। आगे चल के आप लोग जेई एडवांस भी देने वाले हैं। जेई एडवांस भी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो अगर आपकी जेई मेंस या जेई एडवांस दोनों में से कोई एक चीज आपने क्लियर किया है, मतलब उसकी कट ऑफ आपने क्लियर की है, आपकी एक रैंक बनी है और आपकी क्लास 12 की जो परीक्षा आपने दी थी उसमें या तो 75% मार्क्स है या फिर टॉप 20 परसेंटाइल स्टेट बोर्ड के हिसाब से आप आते हैं, तो वैसे बच्चे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आगे चल के हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या होती है और 75% क्राइटेरिया, ये चीजें क्या होती है, इस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, कई बच्चे पूछते हैं कि भैया मैंने जेई मेंस की परीक्षा 2023 में दी और जोसा की काउंसलिंग जो 2024 में होगी, क्या मैं इसमें पार्टिसिपेशन ले सकता हूं? नहीं। जिस साल आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं आपको उसी साल जेई मेंस की परीक्षा या फिर जेई एडवांस दोनों में से कोई एक परीक्षा आप लोगों को देनी पड़ेगी। डेफिनेटली जेई एडवांस की परीक्षा आप लोग तभी दे पाएंगे जब आपकी जेई मेंस की परीक्षा क्लियर हो चुकी हो, उसमें आपका कट ऑफ निकल चुका हो, तभी आप जाके जेई एडवांस की परीक्षा दे सकते हैं। जोसा काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है? देखिए, जोसा काउंसलिंग की अभी तक शेड्यूल अभी तक जारी नहीं की गई है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करूं तो एक्सपेक्टेड डेट्स जैसे कि जेई मेंस का रिजल्ट हमारा 25 अप्रैल को आ गया। जेई एडवांस का रिजल्ट जो कि अभी बताया जा रहा है 9 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है। जेई एडवांस की जैसे ही रिजल्ट निकलेगी उसके 1 या 2 दिन के बाद आप लोग का जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन या उसकी जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड डेट क्या है? रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की एक्सपेक्टेड डेट है 10 जून से आप लोगों के लिए वो स्टार्ट होगी। उसके बाद चॉइस लॉकिंग या चॉइस जो आप लोग लॉक करने का जो ऑप्शन आएगा वो आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 27 जून के करीब आएगा। उसके बाद आप लोगों की सीट एलोकेशन पहली 30 जून को होगी। सिमिलरली फिर अलग अलग राउंड की कब सीट एलोकेशन है वो आपके सामने दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड डेट्स है। इसके बारे में और भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जोसा काउंसलिंग की, वहां पे जाके हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा। जैसे ही इंपॉर्टेंट डेट्स वहां पे अपडेट किए जाएंगे आप लोग उसको चेक कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले आपने जेई मेंस की परीक्षा दी, उसके बाद आपने जेई एडवांस की परीक्षा दी, जेई मेंस भी निकल गया, मान लीजिए जेई एडवांस भी निकल गया, या फिर आपकी जेई मेंस निकल गई और जेई एडवांस नहीं निकला, कुछ भी हो गया, ठीक। अब आप लोगों को जब जोसा काउंसलिंग की जो वेबसाइट जब खुलेगी तो वहां पे जाके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद वहां पे आप लोगों को चॉइसेस फिल करनी पड़ती है। आगे चल के हम लोग वीडियो भी बनाएंगे कि किस तरीके से आप लोग चॉइस फिल कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को चॉइस फिल करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग एक मॉक सीट अलॉटमेंट होती है। इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि जो आपने चॉइस फिल किया है क्या वो चॉइस आपने सही फिल किया है या नहीं सही फिल किया है। अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो आप लोग उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट में 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आपको सीट मिली या तो आपको सीट नहीं मिली। अगर आपको सीट मिल जाती है इन दैट केस आप लोगों को कुछ पैसे जमा करना पड़ते हैं। तो कौन से पैसे जमा करना पड़ता है? वो होता है सीट एक्सेप्टेंस फी का, कि हाँ भाई मैंने सीट एक्सेप्ट कर लिया है।
अब सीट जब आप लोगों को मिल जाती है तो वहां पे आप लोगों को 2-3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप वहां पे फ्रीज करना चाहते हैं, फ्लोट करना चाहते हैं या स्लाइड करना चाहते हैं। और सीट एक्सेप्टेंस फी आप लोगों को पे करने के बाद जब आप लोगों की राउंड 6 तक काउंसलिंग होगी, राउंड 6 पहले जो काउंसलिंग होती थी हम लोग की 7 राउंड में काउंसलिंग होती थी, ठीक है। अब जो हम लोग की काउंसलिंग होती है वो 6 राउंडों में आप लोगों की काउंसलिंग होती है। अब इस साल 2024 में ये 6 राउंड में होगी या 5 राउंड में होगी, इसके बारे में हम लोग जब आप लोग की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जारी होगी तब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हम लोग ये समझ के रखेंगे कि अभी आप लोग की 6 राउंड में काउंसलिंग होती है पिछले साल के हिसाब से। तो 6 राउंड की जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है और फॉर एग्जांपल आपको कोई सीट मिल चुका है तो आप लोगों को वहां पे पार्शियल एडमिशन फी भी जमा करना पड़ता है। तो सीट एक्सेप्टेंस फी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो 40,000 रुपए, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो 20,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि भैया मेरी तो फैमिली इनकम जो है 1 लाख से कम है, तो क्या मुझे तब भी इतने फीस जमा करना पड़ेगा? तो इनिशियली आपको फीस जमा करना पड़ता है, बाद में जब आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो वो आप लोग को एज ए स्कॉलरशिप वापस आ जाती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को ये पैसे जो है वो जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद जब आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी जमा हो जाती है तो पार्शियल एडमिशन फी में आप लोगों को, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट हैं तो 36,000 रुपए, और अगर आप अदर स्टूडेंट हैं एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है तो 16,000 रुपए आपको जमा करना पड़ता है। जब आप लोग एसएएफ सीट एक्सेप्टेंस फी जब आप लोग जमा करते हैं तो उसमें 4,000 आपका प्रोसेसिंग फीस होता है। प्रोसेसिंग फीस का मतलब यह है कि काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, अब आपको भैया सीट लेनी है नहीं लेनी है वो 4,000 रुपए आपके कट जाएंगे, और बाकी के जो पैसे हैं फॉर एग्जांपल आपकी 40,000 रुपए में से 4,000 चले गए, बाकी के जो 36,000 रुपए बचे वो आप लोगों की जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लोगे उस फीस के साथ वो एडजस्ट हो जाता है। तो 4,000 क्या हमारा प्रोसेसिंग फीस है, इस चीज को याद रखिएगा। तो पेमेंट आप लोगों ने जमा किया है, फिर आप लोगों को कॉलेज मिल जाती है, कॉलेज जब आप लोगों को मिल जाती है तो आप लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है, फिर आपकी एडमिशन हो जाती है। तो अब आप लोगों को ये दिमाग में आ रहा हो कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को जरूरत पड़ सकते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर आईआईटीज मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो आप लोगों को 2 सेपरेट फोटोग्राफ्स लगती हैं, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लगता है, अंडरटेकिंग लगता है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, या तो आप लोग क्लास 10 की जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास वो है तो आप लोग वो दे सकते हैं, या तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद ओरिजिनल जेईई एडवांस की जो एडमिट कार्ड है आपकी वो लगेगी, क्लास 12 की जो मार्कशीट है वो लगेगी, उसके साथ फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड हो गया वो लगेगा आपका, उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है आपका, उसके बाद अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो वो सर्टिफिकेट लगेगी आपकी, और उसके साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो वो सर्टिफिकेट लगेगी, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट है तो आप लोगों को पासपोर्ट लगेगी। तो ये आईआईटीज के लिए डॉक्यूमेंट्स हो गए। और वहीं अगर आप एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो फोटोग्राफ्स तो आपको लगेगी, तो 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी आपको, उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा, अंडरटेकिंग लगेगा कैंडिडेट का कि ठीक है भैया मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं कि नहीं लेना चाहता हूं। इसके साथ साथ आप लोगों को एक्सेप्टेंस फी जो आपने फी जो पे किया है उसका एक्सेप्टेंस फी का जो रिसिप्ट है वो लगेगा आपका, जेईई मेंस की स्कोर कार्ड लगेगी, जेईई मेंस की एडमिट कार्ड लगेगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट या क्लास 10 की आप लोगों की जो मार्कशीट है वो लगेगी, क्लास 12 की मार्कशीट लगेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे एससी एसटी ओबीसी है तो उसकी सर्टिफिकेट लगेगी, और भी डिफरेंट यहाँ पे सर्टिफिकेट जो भी है उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मैंने दे दिया है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट पे आप लोगों को सर्टिफिकेट वहां पे जमा करना पड़ता है या कौन कौन से सर्टिफिकेट की आप लोगों को जरूरत पड़ती है। तो मेरी वेबसाइट पे जाके वो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग विजिट करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को सीट मैट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सीट मैट्रिक्स के बारे में बताने से पहले उससे पहले एक छोटी सी चीज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि भैया जेईई एडवांस पे हम क्वालिफाई कर गए और जोसा काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो काफी बार डिस्कशन होता है कि 75% क्राइटेरिया, मतलब कि हमारी 75% अगर होगी तो फिर हम लोग एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते, अन्यथा नहीं ले सकते। और कई बार ये डिस्कशन होता है कि टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप आ जाते हैं तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। देखिए दोनों में से कोई एक आपका पूरा होना चाहिए, इधर और, या तो आपकी टॉप, या तो आप टॉप 20 परसेंटाइल अपनी बोर्ड जो भी होती है, फॉर एग्जांपल आपका बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है उसमें आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाए, या फिर 75%, दोनों में से जो भी क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे उससे आप लोगों की एडमिशन हो जाएगी एनआईटीज और आईआईटी। तो जोसा काउंसलिंग को जितना मैं अगर 4-5 साल से जो मैं ट्रैक कर रहा हूं, तो 4-5 साल से जो मैंने ट्रैक करके देखा है कि इसकी सीटें लगातार पिछले 4-5 सालों में बढ़ी है। अगर आप पिछले साल भी देखेंगे तो हजारों में सीटें बढ़ी। कैसे बढ़ी? अगर आप 2022 की आईआईटीज की सीटें देखें तो 16,598 सीटें थी, 2023 में वो बढ़ के 17,385 हो गई। कितनी बढ़ी? तो तकरीबन आप देखेंगे तो 600, 700, 800 के करीब आपकी सीट बढ़ी, 700-800 के करीब आपकी सीट बढ़ी। वहीं अगर आप जीएफटीआईज की देखेंगे 6760 सीट्स थी अप्रॉक्सीमेटली 2022 में, वो बढ़ के हो गई 8,070 के करीब।
यहाँ पे भी कितनी सीटें बढ़ी, तो 1213 से सीटें बढ़ी यहाँ पे हम लोग की। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एनआईटीज और आईआईटीज और जीएफटीआईज और ट्रिपल आईआईटी सबके लिए मैंने कितने नंबर ऑफ सीटें आप लोग की जोसा काउंसलिंग में है वो मैंने यहाँ पे दिखाई है। अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। तो इतनी सीटों में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आईआईटीज के लिए पिछले साल कितनी सीटें थी, 17,385, एनआईटीज के लिए 23,954, ट्रिपल आईआईटीज के लिए 7,746 और जीएफटीआईज के लिए 8,067। तो इतनी नंबर ऑफ सीटों में आपकी एडमिशन पिछले बार जोसा काउंसलिंग या सीएसईबी काउंसलिंग से हुई। एक और बात, जोसा काउंसलिंग और सीएसईबी काउंसलिंग ये दोनों ही काउंसलिंग अलग अलग है और सेपरेट है। अगर आपको सीएसईबी काउंसलिंग के बारे में जानना होगा तो आप लोग बताइएगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही यार हम लोग की जोसा काउंसलिंग की एक ओवरव्यू कि किस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसमें सारी चीजें मैंने डिस्कशन किया है, और अगर कुछ चीजें इसमें अगर छूटी भी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को जोसा काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल्स की मेरी जो ब्लॉग मैंने लिखा है वो मिलेगी। हजारों बच्चों ने उसको जाके देखा है, आप भी चाहें तो एक बार जाकर विजिट कीजिएगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, कितने सीट मैट्रिक्स है, क्या है नहीं है, कट ऑफ वगैरह सारी चीजें आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। अन्यथा आप हमारी एप्लीकेशन JEB 360 को भी डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे भी जाके आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और इसी तरीके के और भी वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।